नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले लेकर के आया हूं जो क्लास 9th और 10th दोनों के एनसीईआरटी सिलेबस से लिया गया है और निसंदेह ये जो बच्चे क्लास 9th में हैं और 10th में हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ये एग्ज़ाम कुछ और एग्ज़ाम की हम बात करें तो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम के मैथ सेक्शन में फ्लुएंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, तो आज हम कुछ सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल फिगर को लिया है क्योंकि क्लास 9th 10th में यही है। इसके अलावा हम एक बेसिक मैथ की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम काफ़ी 2 डायमेंशनल फिगर की भी एरिया और वॉल्यूम तो होगा ही नहीं उनका, एरिया पेरीमीटर की बात किए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम क्यों नहीं होगा। देखिए, 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ 2 ही साइड होती है और जब 2 साइड होगी तो वो क्या होगा, एक सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा, एक नॉर्मल सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। अगर वो सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ हाइट नहीं होती है, तो फिर वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। दोस्तों, अगर हम एक ग्लास की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरह का एक ग्लास होता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक ग्लास होता है, ठीक है। तो ग्लास में क्या है दोस्तों, ये सरफेस का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है और ये इसकी हाइट है। इस वजह से इसमें वाटर रहता है और फिर हम इसकी वॉल्यूम गेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। इस तरह से हम कोई दूसरे बॉक्स की बात करें तो बॉक्स क्या होती है, जनरली इस तरीके की होती है और इसमें ऑब्जेक्ट रखा रहता है। तो क्या है इसमें, देखिए आप, ये लेंथ है और इसी तरह से एक ब्रेथ भी होता है, ठीक है, और फिर ये हाइट है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसके हेल्प से ये बैग बॉक्स बनता है, फिर कोई भी बैग कुछ इस तरह का। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 डायमेंशनल शेप में वॉल्यूम नहीं होते, 3 डायमेंशनल शेप में वॉल्यूम होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉलिड फिगर है क्यूबॉइड। दोस्तों, क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ भी कहते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम घनाभ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, घनाभ की हम एग्जांपल, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं तो हमारे बहुत सारे शेप जो है वो क्यूबॉइडिकल शेप के हमारे पास एग्जिस्ट हैं। देखिए, नॉर्मल जो क्लासरूम्स होता है, हॉल्स होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत तरह के वर्क किए जाते हैं। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हॉल की हम बात करें तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्रेथ उससे कम और हाइट उससे कम होती है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की हम बात तो अलग अलग हो गई और इस तरह से ये एक क्यूबॉइडिकल शेप बनाया। इस तरह से हमारी नोटबुक, हमारी बुक, ये सारे क्या हैं, क्यूबॉइडिकल शेप की हैं। तो इन क्यूबॉइडिकल शेप की अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। देखिए, कभी भी लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो चारों तरफ से विजिबल होता है, ठीक है। अगर हम किसी क्यूबॉइड की, किसी हम हॉल की लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो एक होता है बेस, जो मिट्टी के साथ कोई भी हॉल या कोई भी स्ट्रक्चर, बेस क्या होता है, नीचे होता है और रूफ ऊपर होता है। तो चारों तरफ से जो विजुअल रीजन है वो 4 वॉल होता है। तो यहाँ पे उसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है, तो आपको पहले लेंथ में ब्रेथ को ऐड करना है, फिर उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया की अगर इसकी बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसा है, देखिए इस फिगर को ध्यान देखिए। देखिए, इस फिगर में हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके नीचे के सरफेस, ऊपर के सरफेस, दाएं के सरफेस, बाएं के सरफेस, एक इस तरफ का और दूसरा इस तरफ का, टोटल जितने भी सरफेस है सारे एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नीचे बॉटम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर सरफेस है। इसी तरह से सारे रेक्टेंगुलर ही हैं, तो जहाँ पे लेंथ ब्रेथ है, ब्रेथ हाइट है, फिर हाइट लेंथ है, तो इस तरह से उसको ऐड करके फॉर्मूला बनाया है 2 इंटू, एक हम अलग वीडियो बनाते हैं
उसमें हम इसकी फार्मूला के डेरिवेशन को भी लिखेंगे प्रॉपर्ली। यहाँ पे हमने फार्मूला थोड़ा सा समझना और लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो आप इसे यहाँ पे देख लें। इसमें हमने एक सारे फार्मूले का कलेक्शन लिया है, ठीक है। हम इंडिविजुअल अलग अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को डेरिवेशन के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ होता है। इसी तरह से क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बतला दूं कि वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इस क्यूबॉइडिकल बॉक्स की अगर हम बेस एरिया की बात करें तो क्या होगा बताइए। क्यूबॉइडिकल बॉक्स की बेस एरिया में लेंथ है और ब्रेथ है, क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो एल बी हो जाएगा। और हाइट को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वॉल्यूम जनरली क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो एल बी एच यहाँ पर मिल गया। दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्यूब की। देखिए क्यूब वैसा सरफेस होता है जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपके सामने क्यूब का ये रहा, जिसमें देखिए ये लेंथ, उसके बाद ब्रेथ और ये ऊपर ये हाइट, तीनों के तीनों इक्वल है। तो इसके लेटरल सरफेस की एरिया की बात करें तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एल क्या है, साइड है, 4L स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर 6L स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो एल क्यूब। देखिए वॉल्यूम की हम बात करें तो यहाँ भी इसका बेस एरिया क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो और इसकी हाइट भी क्या है, सेम है, तो साइड स्क्वायर इंटू साइड क्या हो गया, साइड क्यूब हो गया ना, इसलिए एल क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया है। अब हम दोस्तों जानते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर को। देखिए लाइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो बहुत तरह के एग्जांपल आपको दिख जाएंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे आसपास। देखिए गैस का सिलेंडर क्या होता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसका ऊपर का पार्ट हटा दीजिए और पूरा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन देखिए तो वो कहीं ना कहीं एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम रोटी बनाने वाले बेलन बोलते हैं, उसकी बात करें तो वो कुछ ऐसी शेप की होती है, राइट। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल है। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम, आपकी जो पेन है वो क्या है, इस तरह से इसकी आगे फ्रंट पे ये पेन या पेंसिल, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो आपको सिलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सिलेंड्रिकल की कर्व सरफेस एरिया। देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो सरफेस एरिया देखिए बाहर से दिख रहा है, यानी कि बेस को और ऊपर को हटा दीजिए तो चारों तरफ से क्या दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये सर्कुलर भी है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है इस एरिया की बात हो रही है, चारों तरफ की इस एरिया की, ठीक है। तो हम अगर सिलेंड्रिकल की लेटरल सरफेस एरिया देखें तो 2 पाई आर एच। तो दोस्तों पाई का यूज़ किसी भी सर्कल के एरिया से रिलेटेड फिगर में क्वेश्चन में हमेशा किया जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, डेसिमल में यूज़ करें तो 3.14 करते हैं। तो 2 पाई आर एच हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया दोस्तों क्या होगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच है। इसमें हम नीचे और ऊपर की एरिया क्या है, नीचे की पाई आर स्क्वायर और ऊपर की भी पाई आर स्क्वायर, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर मिलकर के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर में अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन है, ठीक है, और आर प्लस एच बच जाता है, ठीक है, इसमें एच इसमें आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। और हम वॉल्यूम की बात करें राइट सर्कुलर सिलेंडर की तो पाई आर स्क्वायर एच। बेस एरिया सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और भी फिगर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद हमने कोनिकल सरफेस को जानना है। दोस्तों जानिए कोनिकल सरफेस क्या होता है, ठीक है। कोनिकल सरफेस देखिए सिलेंडर की हम बात करें तो कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। सिलेंडर को अगर हम इस तरह से कट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कोन बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जोकर की टोपी, ठीक है। उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए जब पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो कोनिकल शेप में भी आइसक्रीम देता है वो पोर्शन, ये सब कहीं ना कहीं कोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सिलेंडर से ही बना है कोन, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो सिलेंडर का देखिए मैं इरेज करके दिखाता हूँ, ये पोर्शन
और इधर का ये पोर्शन हट गया। तो देखिए अब क्या बच गया, ये कोन बच गया ना, बिल्कुल ये कोन बच गया। ठीक है, इस तरह से भी कोन हो सकता है और इस तरह का भी कोन हो सकता है, बोथ आर कोन। तो हम इस कोन को जानने के बाद इसकी एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। देखिए लेटरल सरफेस एरिया की जब भी बात होगी तो इसका बेस नहीं दिखता, तो दिखता क्या है, ऊपर का ये पोर्शन। तो इसकी एरिया बस इसी की एरिया बहुत कुछ भी, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे दिया होता है कि एक कोनिकल टेंट बनाना है तो इसमें कितने कपड़े लगेंगे, इसमें कितने क्लॉथ्स यूज़ होंगे। देखिए कोनिकल टेंट अगर बनेगा तो इसकी लेटरल सरफेस एरिया में ही क्लॉथ्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है दोस्तों। लेटरल सरफेस एरिया जान लेते हैं, पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे पाई क्या है, 22/7, आर क्या है, रेडियस ऑफ बेस, और एल क्या है, स्लैंट हाइट। देखो दोस्तों कोन में क्या होता है, देखिए ये रेडियस हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, और ये जो दोनों तरफ है ये स्लैंट हाइट है, एल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पाई आर एल का यूज़ कर, देखिए एल इक्वल्स टू क्या होता है, √r² प्लस h², ये भी आपको याद रखना है। इसको भी मैं डिराइव कर सकता हूँ बट इसमें हमें सारे फॉर्मूलेज एक साथ बताने हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा एग्रीवेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राइट सर्कुलर कोन के टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, पाई आर एल यानी कि CSA में हम बेस की एरिया ऐड करेंगे, तो पाई आर एल में पाई r² ऐड कर देंगे, तो पाई r इंटू एल प्लस आर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो कोन की वॉल्यूम हम क्या होती है, कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम की 1/3 होती है। मैंने आपको एग्जांपल के देखे के भी अभी बतलाया था कुछ देर पहले। देखिए ये पोर्शन इरेज हो गया, ये पोर्शन इरेज हो गया, दूसरा तो बच गया तीसरा बीच में ना, तो ये 1/3 ऑफ सिलेंडर्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर्स वॉल्यूम, राइट। सो क्या होगा, 1/3 पाई r² h, जो आपने जान लिया। अब उसके बाद स्फेयर है। स्फेयर भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, जनरली खेलने वाले बॉल, फुटबॉल हैं, वॉलीबॉल, उसके बाद फिर दूसरे बहुत तरह के ऐसे आर्टिफिशियल जो हैं घर में सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, छोटे बड़े बहुत तरह के शेप के आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो कभी हम इसकी एरिया और वॉल्यूम की बात करें तो कैसे होगा, देखिए दोस्तों स्फेयर है तो वो सर्कल का 3D फॉर्म होता है, सर्कल का 3D रूप होता है। ठीक है, अगर ये स्फेयर है तो इसमें क्या होगा, इधर भी रेडियस होगी, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस, तो तीनों तरफ इसकी लेंथ भी r जितनी होगी, रेडियस के r, सर्कल के r के इक्वल, ब्रेथ भी सर्कल के r और हाइट भी सर्कल के r इक्वल्स। तो स्फेयर में भी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम गेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया की बात करें तो जो TSA होता है वही CSA होता है, क्योंकि स्फेयर का जितना पार्ट विजिबल होता है ना, दैट इज़ 100% ऑफ स्फेयर। सो स्फेयर हैज़ नो TSA, ओके, नो, इट हैज़ ओनली, यू कैन से CSA और TSA, बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम। सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 πr³। सॉरी ये गलती से πr² लिख गया है, यहाँ पे πr³ होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हेमिस्फेयर। देखिए दोस्तों हेमिस्फेयर क्या है, स्फेयर का बीच से कट कर दिया गया पार्ट को हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो हेमिस्फेयर का में क्या होगा, TSA और CSA दोनों एग्जिस्ट करेगा। कैसे, ये मैं समझाता हूँ। देखिए अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो इस तरह का जो पार्ट है उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। देखिए हेमिस्फेयर में ये बेस पोर्शन है और ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए जब हम भी कभी CSA की बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो जो पार्ट विजिबल है, ये मान लीजिए सरफेस पे रखा गया है तो ये नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, ये ऊपर का पार्ट। गुंबद देखिएगा आप, ताजमहल या बहुत तरह की गुंबद है, दे ऑल आर हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल में क्या होता है, बेस को जनरली विजिबल नहीं होता, वो दिखता नहीं है, तो हम लेटरल सरफेस एरिया में ओनली विजिबल पार्ट जो अपर सर्कुलर है उसको गेट करेंगे। तो उसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें देखिए तो 2πr² होता है। अब देखिए 2πr² ये है और बेस का एरिया सर्कुलर है ना, तो πr² है वो, तो 2πr² प्लस r² क्या हो जाता है, 3πr²। इसीलिए हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, स्फेरिकल की वॉल्यूम की आधी होती है, तो 2/3 πr³। उसके बाद हम देखते हैं हॉलो सिलेंडर।
देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉलो सिलेंडर। देखिए हॉलो सिलेंड्रिकल शेप भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हम अगर बात करें पाइपलाइंस की, तो दे ऑल आर सिलेंड्रिकल शेप बट दे हैव सम थिकनेस। तो देखिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिलेंड्रिकल शेप हो और कुछ थिकनेस हो, बीच से खाली हो और बीच में बहुत कुछ स्टोरेज किया जाता है। जनरली मिल्क डिलीवर करने के लिए जो हम बात करें, दिल्ली में मदर डेयरी की टैंक आती है, तो मदर डेयरी की टैंक क्या होती है, होलो सिलेंड्रिकल होती है। हालांकि दोनों तरफ से उसके हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी लगे होते हैं, मगर मैं बात करूं तो वो हेमिस्फेरिकल होता है मिड का पोर्शन। तो आपको होलो सिलेंडर बहुत जगह यूज़ भी होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसको जानना। दोस्तों हम बात करें बैम्बू एक ट्री होता है। आप उस ट्री को जब काटिएगा तो देखिएगा कि बीच में कुछ खाली पोर्शन होता है और दोनों तरफ क्या होता है, थिकनेस होती है। तो उस थिकनेस और बीच का होलो पोर्शन, इसी को होलो सिलेंडर बोलते हैं। और बैम्बू तो सिलेंड्रिकल है ही, आप सबको पता ही है। इनफैक्ट हम यूज़ करने वाले पेन की बात करें तो पेन में भी क्या होता है, जो भी है प्लास्टिक का बना है, लेड का बना है। तो पेन का पोर्शन बीच से खाली होता है, जिसमें क्या होती है, वो रिफिल लगी होती है और ऊपर का पोर्शन सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो इसको हम होलो सिलेंडर बोलेंगे। तो होलो सिलेंडर की भी दोस्तों TSA, CSA और वॉल्यूम आप देख लीजिए, ये जनरली बुक्स में कम थोड़ा मिलता है, तो इसीलिए देखिए CSA हो जाएगा 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H। यहाँ पर 2 R की बात हो गई है। तो एक जो कैपिटल R है वो ग्रेटर रेडियस है और दूसरा जो स्मॉलर R है वो स्मॉलर रेडियस है। तो सो कभी भी अगर हेमिस्फेयर की बात होगी तो वहाँ पे 2 रेडियस एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद हम TSA की बात करें तो 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H प्लस 2 पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है इसके TSA का। और वॉल्यूम की बात करें तो पाई R स्क्वायर H, तो R स्क्वायर की जगह पे दोनों रेडियस छोटे और बड़े R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉलर R स्क्वायर। कभी कभी R1 R2 भी लिखा होता है, तो ये चीज़ आपको जानना है, ये भाई R1 R2 है। दोस्तों होलो सिलेंडर के जानने के बाद हम सबसे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा है फ्रस्टम। देखिए फ्रस्टम 9th में नहीं है, 10th में इसे इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा जानना ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और एग्ज़ाम जो है मैंने बात करी SSC इधर उधर के एग्ज़ाम, वहाँ पे भी आ जाती है क्वेश्चन, इसलिए इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों फ्रस्टम बेसिकली कोन से मेड पार्ट होता है। देखिए ये कोन है ना, इस कोन को अगर यहाँ से कट कर देंगे तो कैसा पोर्शन बचेगा, ऐसा पोर्शन बचेगा। ये ऊपर का जो पार्ट है कट जाएगा तो ऐसा बचेगा। दोस्तों जैसे ही ऐसा पोर्शन बचा तो यही है फ्रस्टम। इसे क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की अगर हम बात करें तो अब आप तो समझ गए होंगे ना कि बकेट, ग्लास, इस तरह के जो बहुत सारे शेप्स हैं वो फ्रस्टम होते हैं, ठीक है। इट की दोनों, इसमें भी क्या होंगे, 2 सर्कल होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो हो सकते हैं दोनों के रेडियस अलग अलग भी हो सकता है दोनों का रेडियस सेम भी हो, ठीक है। तो बकेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम की अगर हम बात करें, कर्व सरफेस एरिया जो विजिबल होती है, तो दोनों बेस की सर्कुलर एरिया को हटा देंगे तो फिर ओनली मिड का पार्ट बचेगा, वो भी सर्कुलर ही होता है। तो पाई इंटू R प्लस R इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 या कैपिटल R स्मॉल R, दो रेडियस होते हैं ना, एक नीचे का एक ऊपर का, तो इसके साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों यहाँ भी जो L होती है वो कोन की तरह स्लैंट हाइट होती है, जिसको आप फॉर्मूले से गेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस दिया हो, हाइट दिया हो और स्लैंट हाइट नहीं दिया हो, तो आप L निकाल लेंगे रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये R माइनस R इस तरह से। अब दोस्तों इसकी हम अगर TSA की बात करें तो क्या हो जाता है, CSA में ऐड हो जाता है नीचे और ऊपर का पोर्शन। तो CSA पाई R प्लस R इंटू L है ना, तो उसमें ऊपर और नीचे की पोर्शन को ऐड कर दें तो पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जो भी रेडियस है कैपिटल R स्मॉल R या R1 R2, इसको ऐड कर देंगे तो ये CSA हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वॉल्यूम, जो 10th के बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों 1/3 पाई H इंटू R स्क्वायर प्लस स्मॉल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल R, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये फार्मूला आपको रखना है। हम जल्द ही इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को और क्लास 9th और 10th की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर विद दिस फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।